Hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians. Okay, so today is day 17. आज है हमारा 17वां दिन. ओके, सेशन 17 जहाँ पे हम देखेंगे हमारी फिफ्थ वल्नरेबिलिटी लिस्टेड इन ओसैप. ठीक है, ओवेस्प यू कैन से. तो ये वल्नरेबिलिटी है हमारी सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन. ओके, सो आज हम इसे इन डेप्थ देखेंगे कि सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन क्या होता है, ये कैसी वल्नरेबिलिटी है. और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो वल्नरेबिलिटी है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़्यादा देखी जाती है. ओके, पर एक छोटे से स्टेप से, यानी कि अगर आप अपना जो कन्फिग्रेशन है वो सही से करो तो आप इससे प्रिवेंशन रख सकते हो, इससे बच सकते हो. ठीक है, सो ये तो हो गया हल्का सा ओवरव्यू. चलो थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं इस वल्नरेबिलिटी को और एनहांस करते हैं अपनी नॉलेज. तो बिना किसी देरी के सेशन को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. ओके, चलो. सो व्हाट इज़ सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन. अब पहले तो ये बताओ सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, सो देखो, सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन का मतलब होता है जब आपका सिस्टम सर्वर या एप्लीकेशन से गलत तरीके से कन्फिगर हो जाता है. ओके, गलत तरीके से कन्फिगर होना मतलब जिस वे में उसे कन्फिगर होना चाहिए था उस वे में ना होकर गलत तरीके से काम करने लगता है, या फिर वो जो काम करता है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे करता है. डिफ़ॉल्ट सेटिंग मतलब जो सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं कई बार वो ऑफ होती हैं, कई बार वो लो पे होती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे सिस्टम पे रिस्क होता है. ओके, जैसे कि ऐप का डिबग मोड ऑन हो जाना, या कोई एक्स्ट्रा पेज एक्सेसिबल हो जो प्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए. ओके, ऐसी चीज़ यूज़र को मिल रही हो, ऐसी चीज़ यूज़र एक्सेस कर रहा हो जो उसे एक्सेस करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए. ऐसी छोटी छोटी सी गलती अटैकर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू. ओके, अब मैं देखो पहले तुमको एक चीज़ समझा दूँ कि जो मैंने अभी तक बताया है उसका मतलब क्या है. ओके, फॉर सपोज तुमने एक वेबसाइट डिज़ाइन किया है. ओके, उस वेबसाइट पे कॉलेज वेबसाइट है. ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल, तुमने एक कॉलेज वेबसाइट डिज़ाइन किया है. ओके, उसके अंदर तुमने कुछ फीचर्स ऐड किए. कौन कौन से फीचर्स. लॉगिन पोर्टल पे यू हैव टू ऑप्शंस. लॉगिन एज अ एडमिन. ओके, पहला तो तुम एज अ एडमिन लॉगिन कर सकते हो, और दूसरा तुम एज अ स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है. अगर स्टूडेंट को लॉगिन करना होगा, जब वो क्लिक करेगा तो वो एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, जहाँ पे उसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेंगे. ठीक है, यहाँ पे ऐसे यूज़र नेम पासवर्ड सबमिट. ओके, अगर कोई एडमिन पे क्लिक करेगा तो वो एडमिन के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा. ओके, जहाँ पे उसे एडमिन के क्रेडेंशियल्स पूछेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड एंड सबमिट. ओके, चलो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू मैंने इस चीज़ को बाईपास कर लिया. ओके, बट ऐसा होना चाहिए कि एडमिन पैनल लॉगिन करने के बाद भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए एडमिन को जो वो ना कर सके. जैसे विदाउट परमिशन वो सर्वर में कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके, कोई मैनिपुलेशन ना करे, डेटा को अल्टर ना कर सके. डेटा अल्टर करना मतलब मैंने पहले ही बताया है. डेटा अल्टर मतलब, जिसको पता है कमेंट में लिख दो फटाफट, जिसे नहीं पता वो यहाँ पे देखो. डेटा अल्टर मतलब होता है डेटा जो है हमारा उसमें चेंजेस करना. ठीक है, चेंजेस करना या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना. ओके, इसे हम बोलते हैं डेटा अल्टर करना. ओके, सो ये एक छोटा सा टर्म याद रखो. तो ये होता है सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन का मतलब. कई बार तुम जब साइट विजिट करते हो ना तो तुम उसके यूआरएल को ध्यान से देखना. फॉर सपोज तुमने google.com विजिट किया. ओके, या फिर चलो तुमने नेट गार्डियंस की साइट को विजिट किया, www डॉट, ओके वेट, नेट गार्डियंस .in. अब यहाँ पे जैसे जैसे ये मेन यूआरएल है, ये क्या है हमारा, ये मेन यूआरएल है. अब मैं अगर इसमें लॉगिन पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे होगा लॉगिन डॉट, जो भी मेरा सर्वर है, जो भी मेरा एक्सटेंशन है. फॉर सपोज आई यूज्ड PHP, लॉगिन डॉट PHP. जैसे ही मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर लूँगा सिस्टम में यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड करेक्टली डाल के, जब मैं लॉगिन हो जाऊँगा सो यहाँ पे लॉगिन डॉट PHP हट के होम आ जाएगा, होम हैश. अब ये हैश क्या बताता है. ये हैश का मतलब है कि मैंने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है, मैं अभी खाली मेन होम पेज पे हूँ. जैसे ही मैं होम पेज पे कोई अदर ऑप्शन में जाऊँगा, अदर पेज पे जाऊँगा,
फॉर सपोज मेरे होम पेज पे 4 ऑप्शंस हैं, लाइब्रेरी, ओके, उसके बाद यू कैन से कोर्सेस, देन यू कैन ऑल्सो से कोर्सेस के बाद लाइब्रेरी कोर्सेस, एक सेकेंड, कोर्सेज के बाद वी हैव अबाउट अस, ओके, देन ऐसे ही सर्वर ऑप्शंस वहाँ पे हो सकते हैं. तो फॉर सपोज यू क्लिक्ड ऑन लाइब्रेरी, तुमने लाइब्रेरी पे क्लिक किया जहाँ पे तुम्हें वेरियस बुक्स मिलेंगी. तो यहाँ पे होगा क्या, जो तुम्हारा यूआरएल है वो इस हैश को हटा देगा, वो आगे सिंपली होम के आगे एक और फॉरवर्ड स्लैश ऐड करेगा और पेज का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देगा, क्या, library.html. हो सकता है ये जो एक्सटेंशन हो वो एनकोडेड फॉर्मेट में हो या फिर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो. ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारा यूआरएल मॉडिफाइड होते रहता है. अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, किसी ने नोटिस किया होगा अगर, तो उसे पता चलेगा ये था हमारा मेन यूआरएल. ठीक है, इससे होम तक जाने के लिए, यानी कि इससे यहाँ पे जाने के लिए हमको क्या लगा, एक वेरिफिकेशन. ठीक है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, साइन अप, जो भी ये था हमारा. ओके, अब बट अगर तुम आगे नोटिस करोगे तो होम से लाइब्रेरी पे जाने के लिए हमें कोई वेरिफिकेशन नहीं लग रहा है. ठीक है, कोई वेरिफिकेशन यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है. अब वेरिफिकेशन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि लाइब्रेरी में कौन क्या ही कर लेगा यार. ठीक है, बट व्हाट इफ अगर लाइब्रेरी की जगह पे यहाँ पे मेरा जो सर्वर है वो मेरे फ्रंट एंड से अच्छे से नहीं लिंक हुआ और यहाँ पे एडमिन पैनल का एक लिंक आ गया. ठीक है, एडमिन पैनल या एक्सेस पैनल का लिंक आ गया, तो क्या कर सकता हूँ मैं इस पे, चलो ये क्लिकेबल नहीं है बट ये दिख रहा है यूज़र को कि चलो यहाँ पे कुछ तो है जो हिडन है. ओनर ने छुपाने की कोशिश की बट वो छुपा नहीं पाया, डेवलपर ने छुपाने की कोशिश की बट वो छुपा नहीं पाया. तो वो क्या करेगा, सिंपली वो ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को हटाएगा. ठीक है, और यहाँ पे टाइप करके देखेगा admin.html, जो भी फर्दर एक्सटेंशन हो वो, हर टाइप का एक्सटेंशन वो टाइप करके देखेगा. अब जैसे मैंने बताया, होम से अंदर जाने के लिए वो तुम्हें वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा. रीज़न, वो तुम्हें ऑलरेडी एक बार वेरीफाई कर चुका है. ठीक है, तो सर्वर एज अ ऑथराइज पर्सन तुम्हें एडमिन पैनल का एक्सेस दे देगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज मिसकन्फिग्रेशन, सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन. मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती की, मेरा जो फ्रंट एंड और बैक एंड था उसे अच्छे से कांटेक्ट नहीं किया, उसे अच्छे से कनेक्ट नहीं किया एक दूसरे के साथ, उसे अच्छे से इंटीग्रेट नहीं किया इन द टर्म ऑफ टेक्निकल टर्म. ओके, सो मेरा जो ये हिडन पैनल था जो कि मुझे नहीं दिखाना था सबको, वो दिखने लगा मेरे फ्रंट एंड पे, एंड कोई भी बंदा फिर इस चीज़ को इस वे में एक्सेस कर पाएगा. ठीक है, सो होप तुमको ये समझा होगा. अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन या फिर पर्सनली, लिंक्स दिए गए हैं बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम पूछ सकते हो. नेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. आज बहुत जल्दी आ गई ये स्लाइड. ओके, हर बार लास्ट पार्ट पे होता था, एंड ऑफ द लेक्चर आता था, बट आज सेकेंड या थर्ड स्लाइड है हमारा. ओके, सो चलो कुछ देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे होता है सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन का, ये कैसे आता है. तो पहला देखो, ठीक है, ये तो रही तुम्हें एक्सप्लेनेशन की बात. मैं तुमको डायरेक्ट हेड पॉइंट्स देता हूँ. पहला हेड पॉइंट ले लो तुम, डायरेक्टरी लिसनिंग. एक सेकेंड. अब डायरेक्टली लिसनिंग के दो चीज़ें होती हैं, या तो ये डिसेबल होता है या तो ये एनेबल होता है. अगर ये एनेबल है, दैट मीन्स यू हैव सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन वल्नरेबिलिटी. समझ में आया. अब होता क्या है डायरेक्टली लिसनिंग में, तो सर्वर पे जब यूज़र किसी फोल्डर का यूआरएल टाइप करता है ना, जो मैंने अभी तुमको पीछे समझाया कि तुम ऐसे // लगा के आगे जा सकते हो, वही चीज़ होती है हमारी डायरेक्टरी लिसनिंग में. ठीक है, सेकंड ले लो तुम डीबग मोड ऑन, जो पीछे भी था, डीबग मोड ऑन. अब इसमें क्या होता है, इसमें तुम ऑन बोल लो, डीबग मोड एक्टिव भी बहुत सारे जन इसको बोलते हैं. ठीक है, सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है. एवरीवन हैज़ देयर ओन वोकैबुलरी, उन्हें कैसे जमता है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जब एप्लीकेशन
प्रोडक्शन में होता है, हमारा प्रोडक्शन चालू होता है उसका, तो एरर लॉग्स या स्टैक, जो उसका स्टैक होता है, स्टैक मतलब क्या होता है, टेक्स्ट स्टैक होता है। अब ये क्या टर्म है, टेक्स्ट स्टैक? तो टेक्स्ट स्टैक एक टेक्निकल टर्म है विच इंडिकेट्स कि तुम्हारा फाइल मैनेजमेंट कैसा है। जैसे कि तुम्हारा एक मेन फाइल होगा, ओके, जैसे कि वेबसाइट, ये तुम्हारा मेन फोल्डर होगा, इसके अंदर तुम रखोगे एसेट्स। एसेट्स में क्या होगा तुम्हारे एसेट्स में होगा सी एस एस फाइल्स, फॉर सपोज लॉगिन डॉट सी एस एस, साइन अप डॉट सी एस एस, देन होम डॉट सी एस एस। अब उसके बाद तुम्हारा एक होगा पेज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, साइन अप डॉट एच टी एम एल, देन होम डॉट एच टी एम एल। ऐसे ही तुम्हारी फर्दर फाइल डायरेक्टरीज होंगी कि कौन से फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल आएगी, फिर किस फाइल के अंदर कौन कौन सी फाइल्स आएंगी। तो इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट स्टैक। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा फाइल मैनेजमेंट कैसा है और हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमने सी एस एस एंड एच टी एम एल यूज़ किया है, तो हमारा टेक्स्ट स्टैक क्या हुआ, सी एस एस एंड एच टी एम एल। ठीक है, तो बेसिकली डीबग मोड में क्या होता है कि प्रोडक्शन के टाइम अगर कोई बंदा तुम्हारी चीज़ को एक्सप्लोर कर ले, तुम्हारी चीज़ों को देख ले, ठीक है, और वो URL मैनिपुलेशन से या किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे टेक्स्ट टैग को ट्रेस करके तुम्हारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकता है, पहुंच जा रहा है, दैट मीन्स योर एप्लीकेशन हैज़ दिस वल्नरेबिलिटी। कौन सी वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी। ओके, तो होप इतना क्लियर होगा। नाउ मूव ऑन द थर्ड वन विच आई वांट टू कवर इज डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स। अब ये क्या होता है डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों को पता होगा, कई बार क्या होता है ना कि मैंने तो पहले बहुत किया, देखो व्हेन आई वाज लाइक थोड़ा सा अनमेच्योर था मैं, तो मैं क्या करता था, मैं कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जब जाता था फैमिली के साथ कहीं घूमने या फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने, एंड आई हैव स्मार्टफोन, तो पहले हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं आता था, ठीक है, घर वाले सस्ता वाला रिचार्ज ही मारते थे, 1 GB मिल जाए, या फिर मैक्स टू मैक्स अगर नसीब अच्छी हुई, घर वालों का दिल खुला हुआ रहा उस दिन जिस दिन तुम्हारा रिचार्ज ख़त्म हुआ, तो 1.5 पे ये 2 मिल जाता था। ठीक है, आजकल के बच्चों को हम दे देते कि भाई घर पे वाईफाई लगवा दिया, चलाओ तुम, ठीक है, डेटा का यूज़ नहीं होता उतना, बट उस टाइम ये चीज़ें थी। सो हम क्या करते थे, हमारा ये तो 1 से जो 1.5 GB मिलता था वो गेम्स खेलने में, गेम्स डाउनलोड करने में, बकवास चीज़ें करने में, टिकटॉक एंड ऑल यहाँ सब में निकल जाता था। तो जब हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाते थे, फैमिली के साथ कहीं विजिट करते थे, सो व्हाट वी डू, बेसिकली अपना वाईफाई ऑन करो, तुम्हें n नंबर्स ऑफ वाईफाई मिल जाएंगे, 10 15 20 वाईफाई नहीं, बेसिकली वो हॉटस्पॉट होंगे। अब बहुत सारे लोग होते हैं भाई, वो हॉटस्पॉट ऑन करके चलते हैं अपना, आई डोंट नो भाई, अमीरी उनकी झलकती है वहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम एक एक वाईफाई को पकड़ते थे और उसमें पासवर्ड ट्राई करते थे, 2 पासवर्ड, 128 एंड 129। ठीक है, एंड लिटरली 10-15 में से 2 से 3 हॉटस्पॉट ऐसे होते थे जो इस पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाते थे, एंड वी लाइक भाई चलो यूज़ करो, रील देखो, गेम डाउनलोड करो, गेम खेलो। तो ठीक है, तो ये होता था। अब अगर तुम ध्यान दो तो 128 एंड 129 क्या है, ये डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स की कैटेगरी में आता है। तुम कोई भी राउटर लो, कोई भी पासवर्ड लो, या फिर एक नया स्मार्टफोन लो तुम, अगर उसमें तुम देखोगे अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड, सो इट्स 1 to 9 मेजॉरिटी टाइम्स। ओके, सो यही होता है डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स। मतलब जब कोई बंदा किसी चीज़ को ले और उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको चेंज ना करे, डिफ़ॉल्ट पे ही रखे, तो दिक्कत हो सकती है। देन यू कैन से ये वल्नरेबिलिटी है मिसकॉन्फ़िगरेशन की। अब फॉर सपोज एक एडमिन पैनल है, उस एडमिन पैनल का जो क्रिएटर है उसने क्या किया है, या फिर उस एडमिन पैनल पे एक यूज़र ने अपना यूज़र नेम रखा है एडमिन और पासवर्ड रखा है एडमिन 123। देखो ये भी आता है डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स, एडमिन 123 रूट, ठीक है, देन यू कैन से एडमिन 1234।
तो ये सब कुछ बेसिक कॉमन पासवर्ड्स होते हैं जो वी कैन ट्राई भाई। चलो, तो ये होता है एक टाइप ऑफ अटैक। डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स की तुमने लॉक चेंज नहीं किया, तुमने क्रेडेंशियल्स चेंज नहीं किए, जिसकी वजह से कोई तुम्हारी चीज़ों को एक्सेस कर रहा है विदाउट योर परमिशन। तुम्हें तो पता नहीं कि वो एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट वो कर रहा है बिकॉज उसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ट्राई किया एंड तुमने पासवर्ड डिफ़ॉल्ट रखा था। दैट मीन्स उसे सक्सेसफुल कनेक्शन मिल जाएगा। ओके, नाउ एक और चीज़ देख लो। फिफ्थ टॉपिक विच आई वांट टू कवर इज डिटेल्ड एरर मैसेज। क्या है डिटेल्ड? जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग यार मुझसे स्पेलिंग ही गलत होती है। डिटेल्ड एरर मैसेज को मैं शॉर्ट में MSG लिख रहा हूँ। ओके, तो उसे फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। हाँ, नोट्स में ये सारी चीज़ें नोट करते चलो। खाली फ़ोन लेके तुम्हें नहीं बैठना लेक्चर। यू आर हेयर टू लर्न समथिंग। कुछ सीखने आए हो, कुछ पढ़ने आए हो, तो एक साइड तुम नोट्स बनाते चलो। आई नो यू आर एल्बर्ट आइंस्टाइन, तुम एक बार देख के चीज़ों को याद कर लोगे, बट नहीं, फिर भी मैं तुम पे भरोसा नहीं करता कि तुम इतने एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो नोट्स लेते चलो, नोट्स क्रिएट करते चलो अपने। ओके, तभी तुम्हें कुछ डाउट्स आएंगे। तो डिटेल्ड एरर मैसेज क्या होता है? कभी कभी तुम्हें पता होगा कोई वेबसाइट जब तुम्हें एरर देता है ना, तो बहुत लंबा चौड़ा एरर देता है पूरा। कौन से पाथ में क्या एरर है, कौन सा डेटाबेस है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा वर्जन यूज़ किया है, कैसे क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्ला 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 ब्ला, मैनी थिंग्स। ओके, जिससे अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। डेटाबेस का पाथ, डेटाबेस का वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन लेवल, तुम्हें एरर कहाँ पे आ रहा है, कौन से पे आ रहा है, तुम क्या चीज़ स्किप कर सकते हो। ओके, तो कई बार डिटेल्ड में एरर को एक्सप्लेनेशन देना यूज़र को, ये भी बहुत हार्मफुल होता है। ओके, सो इन चीज़ों से, ये जो कुछ चीज़ें बताई मैंने, इनसे सेफ रहना है इन योर साइबर करियर। याद रखना ये बहुत इजी वल्नरेबिलिटी है, तुमको ऐसे चुटकी बजाते मिल सकती है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर इट। वरना कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें छोटी सी हमारी आंखों के सामने से चली जाती है एंड हम उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, सो ये कुछ टाइप्स थे, ये कुछ चीज़ें थी, रियल लाइफ एग्जांपल्स थे जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। सो उन चीज़ों को समझ के लो, ध्यान दो, याद रखो। ओके, नोट्स में नोट करते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट कर दो। आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर डाउट्स। ओके, अगर कोई दिक्कत हो, कुछ तकलीफ आ रही हो पढ़ने में, तो तुम मुझे पर्सनली किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर रीच आउट कर सकते हो। ओके, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस देयर ऑल्सो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। हाउ मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैपेंस। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मिसकॉन्फ़िगरेशन होता कैसे। ठीक है, तो ये गलती होती क्यों है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये होता, इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, नेग्लिजेंस की वजह से होता है। ओके, नेग्लिजेंस क्या होता है? अब वी आर ह्यूमंस। ओके, वी आर लाइक, अरे चलना देख लेंगे। ठीक है, लिटरली बोलना, बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ आती है, खासकर जेनजी एरा में, जब कोई ऐसी चीज़ आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि वी हैव टू फाइट फॉर इट, वी हैव टू स्टैंड फॉर इट, तो हम क्या बोलते हैं, अरे छोड़ना देख लेंगे यार, क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ कल तुम्हें स्कूल जाना है, कल तुम्हें कॉलेज जाना है, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने नोट्स कंप्लीट नहीं किए, और उसी दिन प्रिंसिपल ने नोटिस डाला कि यू हैव टू सबमिट योर बुक्स ऑन बिफोर लिविंग द स्कूल और कॉलेज। तुम्हारी इनकम्प्लीट है, तुम्हारे फ्रेंड की भी इनकम्प्लीट है। सो दोनों में से कोई एक तो बोलेगा अरे छोड़ दे देते, जोगा देखेंगे। ठीक है, सो ये बेसिक्स, मतलब बोलते हैं ना, वी आर ह्यूमंस, हमारे लिए क्या होता है, अरे चल छोड़ देख लेंगे, वो क्या हो जाता है, नेग्लिगेशन। ठीक है, नेग्लिजेंस, जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी होती है। तो एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तुम्हें ये नहीं करना है अरे छोड़ देख लेंगे। ओके, अगर कोई बंदा तुम्हें वार्न करे कि भाई अपना सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत कर ले, हम तेरे पे अटैक करने वाले, तो यू हैव टू डन दैट। एटलीस्ट 10 to 20% तो एक्शन लो, हनी पॉट्स क्रिएट कर दो, एक छोटा इतना सा तो काम कर देना। ठीक है, नहीं तो पता चले भाई कोई बंदा तुम्हें बोल रहा है भाई मैं तेरे पे अटैक करने वाला हूँ, कर ले जो कर सकता है, यू आर लाइक हाँ जा कर ले जो कर सकता है, देख लेंगे, और दोनों के देखने देखने में हो गया तुम्हारा बंटाधार। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं करना। इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी हर छोटी सी चीज़ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो मेक श्योर, भले वो बंदा तुमसे 10x गिरा हुआ हो, 10x कम नॉलेज है उसे तुमसे,
बट व्हेन ही सेज समथिंग लिसन दैट. ओके, क्या पता कि भाई मिल गया हो उसे कुछ वैसा, कर लिया हो उसने कुछ वैसा, पढ़ लिया हो उसने बिना तुम्हें दिखाया जताए. ठीक है, तो चलो टॉपिक पे आते हैं वापस से, ये सब बातें तो होती रहेंगी. ओके, सो हाँ, हमारा क्या सवाल था कि हाउ मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैपन. तो मैंने जो बताया ना कि लेट इट बी वाला सीन करे, चलो देख लेंगे. तो वही सीन होता है कि पैचेस हमने नहीं लगाया, सिस्टम को अपडेट नहीं किया प्रॉपरली. हमारा जो एडमिन पैनल है वो एक्सेसिबल है, कोई भी आके एक्सेस करके जा सकता है, ऐसे खुला हुआ मंदिर है, वो आओ घंटा बजाओ जाओ. ठीक है, तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम चेंज नहीं किया है हमने. हमारे फ़ोन का या वाईफाई का पासवर्ड 129 है, 1234 है. ठीक है, एक्स्ट्रा प्लगइन्स या सर्विसेज चलती रहती हैं, एक्स्ट्रा पोर्ट्स ओपन रहते हैं. ठीक है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है. उसके बाद जो हमारी सेंसिटिव फाइल्स हैं, जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है. पॉइंट्स यहाँ पे स्विच कर दिए मैंने, पहले ऊपर वाला पढ़ा, सॉरी पहले नीचे वाला पढ़ा फिर ऊपर वाला पढ़ा. ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, तो कई बार हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पोर्ट्स एक्स्ट्रा सर्विसेज को ओपन करके रखते हैं जिससे कोई भी आके अंदर घुस सकता है नेटवर्क के. देन सेंसिटिव फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को हम ओपनली पब्लिकली एक्सेसिबल रखते हैं कि अरे आओ एक्सेस करो यार, तुम्हारा ही तो है सब, भले मेरा नुकसान हो रहा है आओ. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना. ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना है एज अ साइबर एक्सपर्ट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, ठीक है, तो होप इतना समझ में आ गया होगा. तो चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट कैन बी अफेक्टेड. तो इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू क्या चीज़ें अफेक्ट हो सकती है. ओके, मतलब सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के थ्रू क्या चीज़ें अफेक्ट हो सकती है. सो पहली बात तो ये जो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है किसी भी सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी कंपोनेंट में हो सकता है. ओके, ये हार्डवेयर में भी हो सकता है. तो तुमने हार्डवेयर सही से प्लग इन नहीं किया है वो भी तुम्हें एरर थ्रो करेगा. ओके, इट्स कॉमन वल्नरेबिलिटी. अब पहला यहाँ पे क्या है, वेब सर्वर, अपाचे, नगिनेक्स. ओके, तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि अगर इंडेक्सिंग जो होता है हमारे वेब सर्वर में वो डिफ़ॉल्ट पेज ऑन हो, इंडेक्सिंग ऑन हो हमारी, तो हमें हमारे वेब सर्वर में थोड़ी सी दिक्कत देखने मिल सकती है इफ समवन अटैक्स. ओके, उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर, टॉम कैट, नोड जेएस, ये जो हमारे एप्लीकेशन सर्वर होते हैं अगर वो इनसिक्योर हों, उनके जो एंड पॉइंट हों वो हमने अच्छे से सिक्योर ना किए हों या कन्फिगर ना किए हों, तो हमें वहाँ पे दिक्कत आ सकती है. वेरिफिकेशन जो है यूज़र का वो रुक जाएगा. देन डेटाबेस, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी. ओके, अब फॉर सपोज जो हमारा PHP माई एडमिन है वो ओपन है या डेटाबेस एक्सेस हो सकता है बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी वेरिफिकेशन के, तो भी कन्फिग्रेशन इशू है. क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, GCP. ओके, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सॉकेट 3 के बकेट, सॉक्स 3 के बकेट्स बोल सकते हो तुम, ओपन पोर्ट्स या पब्लिक डैशबोर्ड अवेलेबल हो जिसे तुम्हें वेरिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े फॉर एक्सेसिंग पर्पस. ओके, देन नेक्स्ट इज नेटवर्क डिवाइसेस एंड फायरवॉल. तो अगर पोर्ट्स अननेसेसरीली ओपन है, अटैकर इजीली स्कैन करके उस पर अटैक कर सकता है. पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है, पोर्ट्स पे कैसे अटैक होता है, हमने स्टडी किया था हमारे अर्ली लेक्चर्स में. सो अगर तुम स्टार्टिंग से जॉइंट हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें समझेंगी. आई कैन से वंस अगेन, ये सारे लेक्चर्स इंटरलिंक्ड हैं. यहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट रिपीट होते हुए दिखेंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हें एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से रिलेट होता हुआ दिखेगा. सो मेक श्योर अगर तुम डायरेक्ट इस सेशन पे आए हो तो ये पूरी सीरीज़ है, डे 1 से लेकर आज है हमारा डे 17. ओके, और इस सीरीज़ में हम आगे भी और लेक्चर्स लेके आएंगे जिसके बाद तुम्हें मिलेगा सर्टिफिकेशन. ओके, सो मेक श्योर डे 1 से चीज़ों को फॉलो करो, एंड डे तक, आज तक नहीं देखना, खाली आखिर तक देखना. अब देखो, सर्टिफिकेशन हम खाली तुम्हें फॉलो करने पे नहीं देंगे. व्हाट वी विल डू, वी विल कंडक्ट एन एग्जामिनेशन. ठीक है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती. एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन होगा. अगर तुमने ये लेक्चर्स अच्छे से कंडक्ट किए होंगे, अच्छे से कवर अप किए होंगे, तुमने नोट्स मेंटेन किए होंगे, पढ़ाई की होगी तुमने, सो तुम इस एग्ज़ाम को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, इसमें अच्छे से प्ले कर पाओगे क्वेश्चंस के साथ. एंड क्राइटेरियाज जो भी रहेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा, एंड वो क्राइटेरिया कंप्लीट करते ही यू विल गेट योर सर्टिफिकेट. ठीक है, जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है वो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे मेल पे. ओके, सो स्टडी फॉर इट. फ्री में नहीं मिलने वाला. फ्री में इन द सेंस आई एम नॉट गोना टू आस्क यू फॉर अ मनी एज दिस इज़ अ फ्री कोर्स.
मैं कोई पैसा नहीं मांगूंगा कि गिव मी 10 रुपीज़, 9 रुपीज़, 100 रुपया दो, 101 रुपया दो, 51 रुपया, नहीं। आई डजेंट बिलीव। ओके, नॉलेज है, आई एम हेयर टू डिलीवर द नॉलेज, दैट्स इनफ फॉर मी। नॉलेज लेने आए हो तो नॉलेज लो। ओके, ऐसा नहीं है कि पूरा कोर्स फ्री में पढ़ा के आई विल आस्क यू फॉर द मनी, नहीं मांगूंगा, गारंटी, मेरी गारंटी है। और खाली इस कोर्स के लिए नहीं, इस चैनल पे जितने भी कोर्स आएंगे इन फ्यूचर या ये कोर्स वाइंड अप होने के बाद, उसमें से अगर मैंने एक में भी पैसा मांग लिया, बोल देना उस दिन मैं चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है? सो ऑन दिस चैनल एवरीथिंग इज गोना टू बी फ्री एंड विथ सर्टिफिकेशन। ठीक है? सो मेक श्योर दैट, बट तुम्हें क्या दिखाना है, तुम्हें लॉयल्टी, हॉनेस्टी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छे से चीज़ें करनी है। ओके, नाउ अब ये जो हमारी कथा है उसे बंद करते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कभी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ओवेस्प रिकमेंडेशंस। अब ये जो ओवेस्प है वो इस वल्नरेबिलिटी के लिए हमें कुछ रिकमेंडेशंस देता है, कुछ चीज़ें बताता है जो हम अवॉइड कर सकते हैं वाइल डेवलपिंग समथिंग एंड और वाइल चेकिंग समथिंग। क्या हम कर सकते हैं? हार्ड एंड सिस्टम कन्फिग्रेशन, मतलब हमारे जो सिस्टम है उसका जो कन्फिग्रेशन है हम उसको थोड़ा सा हार्डली रखें, उसे थोड़ा सा हार्श रखें, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें। ओके, परफॉर्म रेगुलर ऑडिट्स, चीज़ों को रेगुलरली मॉडिफाई करते रहे, अपडेट करते रहे। डिसेबल अननेसेसरी फीचर्स, जो फालतू के फीचर्स हो, फालतू के सर्विसेज हो, जो अनयूजेबल थिंग्स हो, उसे हम बंद कर दें। यूज़ ऑटोमेटेड स्कैनर्स, मतलब टूल्स लाइक नेसस, निक्टो, ओपनवेस, नेसस का जो हमने देखा था प्रैक्टिकल, वैसे जो टूल्स हो हम उनका यूज़ करें, उनके ऑटोमेशन फीचर को यूज़ करें। एंड हमारा जो सिस्टम है, सर्वर है, उसे रेगुलरली स्कैन करते रहें ताकि हमें पता चले कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है तो। इम्प्लीमेंट सोर्स डिफ़ॉल्ट फ्रॉम डे 1। अब जो हमारा डे 1 होगा वहीं से हमें सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखना है सो दैट हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाउ टू प्रिवेंट सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन, मतलब सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन से कैसे बचें। ठीक है, हम इस वल्नरेबिलिटी से कैसे बच सकते हैं। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैं पहले ही बता सकता हूँ, मतलब बता दिया है मैंने, बता सकता हूँ क्या ना। पहली चीज़ यहाँ पे क्या दी है, चेंज ऑल द डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स है उसे हमेशा चेंज कर दिया करो। डिसेबल डायरेक्टरी लिसनिंग एंड फाइल ब्राउजिंग, जो फाइल ब्राउजिंग है एंड डायरेक्टरी लिसनिंग है उसे बंद कर दिया करो। टर्न ऑफ डीबग मोड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करते टाइम अपना जो डीबग मोड है उसे बंद कर दो। कीप ऑल सिस्टम एंड प्लगइन्स अपडेटेड, जो भी तुम प्लगइन कर रहे हो, जो भी सिस्टम तुम यूज़ कर रहे हो उसे अपडेटेड रखो, लेटेस्ट वर्जन में रखो, ट्राई करो। यूज़ सिक्योरिटी हेडर्स, अब जो सिक्योरिटी हेडर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दिस इज़ सम एडवांस टॉपिक, वी विल कवर इट लेटर, डोंट वरी। बट हाँ, याद रखो एक सिक्योरिटी हेडर्स नाम की चीज़ होती है। सिक्योरिटी पैचेस अगर तुम्हें पता होंगे, ठीक है, पैचेस आई गेस मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ प्रीवियस लेक्चर में, सिक्योरिटी पैचेस या हाँ पैच्ड एंड अनपैच्ड सॉफ्टवेयर, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने एक्सप्लेन किया। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे तो जहाँ तक याद है मैंने किया है एक्सप्लेन पैच्ड एंड अनपैच्ड सॉफ्टवेयर। सो वही है सिक्योरिटी हेडर्स, मतलब सिक्योरिटी पैचेस। ओके, सिक्योरिटी पैचेस, तो CSP, X-Frame ऑप्शंस एक्सेट्रा जो पैचेस आते हैं उन्हें यूज़ करो, लेटेस्ट वर्जन। देन रेगुलर कन्फिग्रेशन एंड रिव्यू टेस्टिंग, ये सब करते रहो। ओके, नाउ होप यू अंडरस्टूड दैट, लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक्स। नाउ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटरव्यू टिप्स। अब देखो ये जो टॉपिक है, एज आई सेड, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट पर्पस का टॉपिक है। सो व्हेन यू गो फॉर द सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स इंटरव्यू, तुम्हें कहीं पे जॉब ज्वाइन करना है एज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सो वहाँ पे क्या होता है, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू राउंड में, और मेजॉरिटी चांसेस होते हैं व्हेन यू ऑप्ट फॉर L1 SOC L1 पोजीशन। ओके, सो तुम्हें इस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, like they can ask what is security misconfiguration, how would you secure a web server, difference between injection and misconfiguration, how would you secure cloud storage buckets। ठीक है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, तुम यहाँ पे देख सकते हो। जो मैंने अभी 4 क्वेश्चंस बोले तुम वो भी लिख लो, ये चारों क्वेश्चन भी लिख लो, तुम इसके आंसर्स पे खुद से स्टडी करो। ठीक है,
प्लेटफॉर्म्स की हेल्प लो थोड़ी सी, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करो, सेल्फ स्टडी पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एज अ हैकर, एज अ टेक्निकल पर्सन, यू हैव टू स्टे अपडेटेड, स्टे लर्न एवरी सिंगल मोमेंट कि कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ आउटडेटेड हो रही है, कौन से नए वर्जन में चीज़ें लॉन्च हो रही है, व्हाट इज़ न्यू, व्हाट एल्स यू कैन यूज़ फॉर सम पर्पस। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। नाउ फाइनली समरी ऑफ द डे। ठीक है, अब आधे लोगों को शांति आई होगी कि चलो हाश खत्म हो रहा है, अब चलो कोई ना, खत्म हो रहा है, ज़रूर मिलेंगे हम अगले सेशन में। वैसे तो अब ये सैटरडे का सेशन है, मतलब संडे ऑफिशियल लीव, मंडे को हम वापस से आएंगे नए सेशन के साथ। नाउ समरी ऑफ द डे। तो समरी ऑफ द डे क्या है? देखो, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन एज आई सेड सबसे कॉमन एंड अवॉइडेबल वल्नरेबिलिटी है जो सब अवॉइड कर देते हैं, बट सबसे ज़्यादा हार्मफुल भी ये हो सकती है। उसके बाद रियल वर्ल्ड में काफ़ी एप्लीकेशंस इससे सफ़र करते हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस में ये इजीली मिल जाती है। सिक्योर कोडिंग और सिक्योर डिप्लॉयमेंट, रेगुलर टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें करके तुम इसे अवॉइड कर सकते हो। क्या करके? सिक्योर कोडिंग प्लस सिक्योर डिप्लॉयमेंट प्लस रेगुलर टेस्टिंग is equal to your protection. What? Your protection, you can say protection, or you can avoid this vulnerability. Okay, see, I am writing in a short form, जहाँ पे मैं ये डॉट कर दूँ that means वल एंड आगे का तुम उसे फुलफिल कर लो। ओके, सो ये था कुछ समरी रिलेटेड टू व्हाट वी कवर्ड टुडे। ओके, सो होप यू गॉट ऑल द टॉपिक्स। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू आंसर एंड सॉल्व योर डाउट्स। ओके, डोंट हेसिटेट। अगर तुम्हें कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना, देन यू कैन ऑल्सो आस्क मी on some of private links which I already gave you all in my description in this video's description. So वहाँ से तुम reach out कर सकते हो. I'll definitely answer your questions, your doubts, your extra thoughts. Okay, so thanks for your time, thanks for joining. I am Amit Sharma signing off for the day. We will meet in the next session. Till then, keep learning, keep growing.